नमस्कार दोस्तों, मेरे स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ हरितालिका तीज व्रत कथा को लेकर। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा। कठिन तप के बाद देवी पार्वती को मिले थे शिव जी। हरितालिका तीज व्रत में पूजा के बाद शाम को कथा सुनी जाती है। महिलाएं पूरा श्रृंगार करके एक जगह एकत्र होकर पूजा करती है और पूजा करने के बाद कथा सुनती है और अपने सुहाग की कामना करती है। हरतालिक तीज व्रत हर साल ये त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती है। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत रखती है। इस व्रत में महिलाएं मां गौरी और शिव जी की पूजा करती है, साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत कठिन होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में। हरतालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया गया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओम नमः शिवाय।